हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि कल जो आपका एसएससी सीजीएल का 14 जुलाई के सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि कल जो है आपके 14 जुलाई के सभी शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि द बुद्धा एंड इज धम्म, यानी भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये जो ग्रंथ है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, द बुद्धा एंड इज धम्म, ये जो ग्रंथ है ना, ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी BR अंबेडकर के द्वारा जो है इस ग्रंथ को लिखा गया है। तो BR अंबेडकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज ट्राइक्लोरोमीथेन कॉमनली नोन एज, यानी ट्राइक्लोरोमीथेन ये जो है किसका IUPAC नाम है। तो देखिए, ट्राइक्लोरोमीथेन जो है ये आपका क्लोरोफॉर्म का जो है ये आपका IUPAC नेम है। तो क्लोरोफॉर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले क्लोरोफॉर्म का जो है सूत्र एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, क्लोरोफॉर्म का जो आपका सूत्र होता है ना, वो आपका CHCl3 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1931 में किस वैज्ञानिक ने जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये जो फॉर्मूला वो दिया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 4n+2 जो पाई इलेक्ट्रॉन्स ये जो फॉर्मूला है ना, इसे जो है वो आपका हकल रूल भी जो है वो कहा जाता है। और 1931 में जर्मन रसायनक और भौतिक विज्ञानी एरिच हकेल के द्वारा जो है ये आपका रूल जो है वो दिया गया था। तो एरिच हकेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सागर ओवलकर ये जो है किस खेल के लिए जो है इन्हें 2022 का जो अर्जुन अवार्ड है इससे जो है वो सम्मानित किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जिम्नास्ट सागर ओवलकर को जो है मलखंभ खेल के लिए 2022 का जो अर्जुन पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया है। तो मलखंभ खेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मलखंभ खेल में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो है ये पहले भारतीय पुरुष भी जो है वो बन गए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि RNA को किस संरचनाओं के द्वारा जो है प्रोटीन में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए, RNA की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और ये जो आपका राइबोसोम संरचनाओं के द्वारा प्रोटीन में जो इसे परिवर्तित किया जाता है। तो राइबोसोम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा राइबोसोम की जो खोज है ये आपका 1955 में जॉर्ज E पैलाडे के द्वारा जो है इसका खोज जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि श्री यजदीन नौसरीवान कनरजिया 2020 में जो इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि श्री यजदीन नौसरीवान करंजिया ये जो आपके महान अभिनेता है और इन्हें कला के क्षेत्र में जो है 2020 में पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया है। तो पद्मश्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हर्षवर्धन के शासन के दौरान किस चीनी यात्री ने जो है भारत का दौरा किया था। तो देखिए, ये जो आपके हिन सॉन्ग थे ना, जो कि आपके एक चीनी यात्री थे और ये हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो है भारत का दौरा किए थे। तो हिन सॉन्ग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि झीका दसैन इज ए ट्राइबल डांस ऑफ विच स्टेट, यानी जो ये आपका झीका दसैन जो है ना, ये किस भारतीय राज्य का जो है एक आदिवासी नृत्य है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि झीका दसैन ये जो आपका झारखंड राज्य में जो है संथाल जनजाति के द्वारा बुरी आत्माओं के प्रभाव को दूर करने के लिए जो है झारखंड राज्य में इस नृत्य को जो वो किया जाता है। तो झारखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर कौन सी जनजाति पूछा जाए तो देखिए, झारखंड राज्य में ये जो आपका संथाल जनजाति के द्वारा जो है इस नृत्य को किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि थॉमस कप ये जो है कितने साल के अंतराल पर जो ये आपका होता है। तो देखिए, अगर थॉमस कप की बात कर ले तो ये आपका थॉमस कप जो है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय पुरुषों का जो है एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है, जो कि आपका पुरुषों का बैडमिंटन विश्व टीम चैंपियनशिप भी जो है इस कप को जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि थॉमस कप का जो सबसे पहला जो टूर्नामेंट है ना, ये आपका 1948-49 में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। और उस समय जो है ये आपका 3 साल पर जो है वो आपका आयोजित किया जाता था। लेकिन 1982 में इस फॉर्मेट
टूर्नामेंट में जो आपका बदलाव किया गया था और फिर थॉमस कप जो है ये आपका 2 साल पर जो है वो आपका आयोजित किया जाने लगा। तो 2 साल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2022 का जो आपका थॉमस कप हुआ है उसका विजेता टीम अगर पूछा जाए तो देखिए 2022 का जो आपका थॉमस कप हुआ जो कि आपका बैंकॉक में हुआ था, इसमें भारत ने जो है 14 बार के विश्व चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर जो है 2022 को अपना पहला थॉमस का खिताब जो है वो भारत के द्वारा जो है वो जीता गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि थॉमस कप का सबसे अधिक बार जो खिताब है वो किस देश ने जीता है, तो ये इंडोनेशिया देश के द्वारा जो है वो जीता गया है। अब तक इंडोनेशिया ने जो है इसका जो है 14 बार जो है वो खिताब जीत चुका है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा थॉमस कप का जो सबसे पहला जो टूर्नामेंट है ये आपका 1948-49 में आयोजित किया गया था और इसका जो पहला खिताब है ये आपका मलाया के द्वारा जो है वो जीता गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द अर्थ इंटरनल हीट कम्स फ्रॉम 2 मेन सोर्सेज, यानी पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा के जो है 2 मुख्य स्रोत क्या क्या होते हैं। तो देखिए ये जो आपका रेडियोजेनिक हीट और प्रीमॉर्डियल जो हीट है ना, ये आपके पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा के जो है 2 मुख्य स्रोत होते हैं। तो रेडियोजेनिक हीट और प्राइमॉर्डियल हीट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम द कार्नेटिक म्यूजिक, यानी निम्नलिखित में से जो है कौन कार्नेटिक संगीत के जो है त्रिदेवों का अभिन्न अंग नहीं है। तो देखिए कर्नाटक संगीत यानी कार्नेटिक म्यूजिक के त्रिदेवों का अभिन्न अंग कौन कौन से, तो ये आपके 3 जो है ये आपके त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री हैं। तो ये 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पेनल्टी कॉर्नर शब्द ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए पेनल्टी कॉर्नर शब्द की बात कर ले तो ये आपका हॉकी में जो है प्रयोग किया जाता है। तो हॉकी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सरदार सरोवर परियोजना से कौन कौन से राज्य जो है वो आपके लाभान्वित हो रहे हैं। तो देखिए अगर सरदार सरोवर परियोजना या फिर बांध की बात कर ले तो ये आपका गुजरात में नर्मदा नदी पर जो है ये आपका स्थित है और इस बांध से जो है आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान इन्हें जो है पानी और विद्युत की जो है वो प्राप्ति हो रही है। यानी ये 4 राज्य जो है सरदार सरोवर परियोजना से ये जो आपके लाभान्वित जो है वो हो रहे हैं। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच स्कीम लॉन्च्ड बाय MSME इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022, यानी 2022 में जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जो है MSME मंत्रालय के द्वारा किस योजना को जो वो लॉन्च किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जो है MSME मंत्रालय के द्वारा ये जो आपका समर्थ योजना है ना इसे जो है वो लॉन्च किया गया यानी शुरू किया गया है। तो समर्थ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इल्बर्ट बिल ये जो है किसके द्वारा जो है वो पेश किया गया था। तो देखिए अगर इल्बर्ट बिल की बात कर ले तो 1883 में प्रस्तावित एक विवादास्पद विधेयक था जिसमें वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को जो है यूरोपीय अपराधी की सुनवाई करने के लिए अनुमति देने की जो है इस बिल में जो है वो मांग किया गया था। और ये जो आपका इल्बर्ट बिल है ना ये आपका लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है वो पेश किया गया था। तो लॉर्ड रिपन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ए पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा की जो अवधारणा पर चर्चा करने वाले जो है पहले व्यक्ति कौन थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दादा भाई नौरोजी ने जो है अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से जो है गरीबी रेखा का सबसे पहला जो है अनुमान जो है वो लगाया था। तो दादा भाई नौरोजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार जो आपका गरीबी रेखा का जो अनुमान लगाया गया था उसमें जो है कितना अनुमान लगाया गया था। तो देखिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है 16 से 35 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का जो अनुमान है वो लगाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैच द फॉलोइंग से आया था, यानी मिलान करना था। एक तरफ जो आपका चोटी का नाम दे दिया गया था और एक आपका जो है राज्य का नाम दे दिया गया था, यानी चोटी का नाम दे दिया गया था और पूछा गया था कि ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपका अनाईमुडी चोटी के बारे में दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका अनाईमुडी चोटी है ना ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी है और ये जो आपका केरल राज्य में इडुक्की जिले में स्थित है। तो अनाईमुडी चोटी में आपका केरल जो है वो सही मिलान होगा। उसके बाद आपका जो है
खासी पहाड़ियाँ दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका खासी पहाड़ियाँ है ना, यानी गारो खासी और जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं ये आपका मेघालय राज्य में स्थित है। तो खासी पहाड़ियाँ में जो आपका मेघालय जो है वो सही मिलान होगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी मिलान किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तेलंगाना की विधानसभा में वर्तमान में जो है कितने एंग्लो इंडियन समुदाय से जो है वो आपके नामित सदस्य हैं। तो देखिए तेलंगाना की विधानसभा में जो है वर्तमान में 119 जो वो आपके निर्वाचित सदस्य हैं और एक जो आपके एंग्लो इंडियन समुदाय से जो है वो आपके नामित सदस्य हैं। तो एंग्लो इंडियन समुदाय के बारे में पूछा गया था, तो एक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नागलपुरम ये जो गांव है ना ये आपका विजयनगर साम्राज्य में किसकी स्मृति में जो है यानी याद में जो है ये आपका गांव को जो है वो बनाया गया था। तो देखिए नागलपुरम जो गांव था ना ये आपका विजयनगर साम्राज्य शासन के कृष्णदेव राय के शासन काल में जो है उनकी माँ नागंबा देवी के स्मृति में जो है इस गांव को जो है वो बनाया गया था। तो ऑप्शन में आपका माँ दिया गया था, तो माँ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्विमर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स, यानी टोक्यो ओलंपिक या फिर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक ये जो है कौन बने हैं। तो देखिए भारतीय तैराक साजन प्रकाश जो है ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करने वाले जो है ये पहले तैराक जो है भारत की तरफ से बन गए हैं। तो साजन प्रकाश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार ये जो आपका नाग पंचमी है ना ये किस महीने में मनाया जाता है, यानी किस माह में मनाया जाता है। तो देखिए नाग पंचमी की बात कर ले तो ये आपका सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो है ये आपका नाग पंचमी जो है वो मनाया जाता है। तो सावन माह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु कंट्रोल्स द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, यानी जो आपके लघु वित्त जो बैंक होते हैं ना इनको जो है कौन नियंत्रित करता है। तो देखिए लघु वित्त बैंकों को जो है ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के द्वारा जो है वो आपका नियंत्रित किया जाता है। तो आरबीआई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फेरा इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 4, यानी जो ये आपका फेरा एक्ट है ना ये किसके लिए, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम है। तो देखिए ये जो आपका फेरा एक्ट है ना ये आपका इंडस्ट्रीज यानी उद्योग के लिए जो है ये आपका विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम है। तो इंडस्ट्रीज उद्योग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर फेरा एक्ट की बात कर ले तो देखिए भारत में फेरा एक्ट को जो है वर्ष 1973 में जो इस एक्ट को जो वो आपका पारित किया गया था और इसे जो है 1 जनवरी 1974 को जो है इस एक्ट को जो है वो आपका लागू किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फेरा एक्ट को जो है 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के द्वारा जो है फेमा एक्ट के द्वारा इसे जो है प्रतिस्थापित जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है शामिल किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 1976 में हुआ था और इसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है हमारे संविधान में शामिल किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में हमारे संविधान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं और ये जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है ना ये आपका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 2002 में हुआ था और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार ये जो है किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वो बना दिया गया था। तो देखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 2002 में हुआ था और इसमें प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार जो है वो बना दिया गया था। इसके अलावा 86वें संविधान संशोधन ये बताता है कि राज्य 14 वर्ष की आयु तक जो है शिक्षा का अधिकार और 6 वर्ष की आयु तक बचपन की जो है वो देखभाल का प्रदान करने का जो है वो प्रयास करेगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो देखिए मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जो है इसे जोड़ा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका सोवियत संघ यानी रूस देश के संविधान से जो है इसे लिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मुद्रा का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए मुद्रा का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी होता है। तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छोटे कारोबारियों को जो है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो है ये आपका मुद्रा योजना जो वो शुरू किया गया था। और देखिए मुद्रा योजना की जो शुरुआत है ना, ये आपका अप्रैल 2015 में जो है इस योजना की जो है वो शुरुआत की गई थी। और इसमें सरकार का जो मकसद यानी उद्देश्य क्या है, तो लोगों को स्वरोजगार के जरिए आसानी से लोन देना, साथ ही छोटे कारोबारियों को जो है अपना बिजनेस बढ़ाने में जो वो मदद करना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मुद्रा योजना के तहत आपको जो है 3 तरह का जो है वो लोन दिया जाता है। और यहाँ से भी जो आपका एग्जाम में जो है प्रश्न पूछा जाता है कि मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन को जो है कितने रुपए का जो कर्ज है वो दिया जाता है, यानी कितने रुपए का लोन जो है वो दिया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन के तहत जो है 50,000 रुपये तक का जो वो कर्ज दिया जाता है। सेकंड आपका किशोर लोन होता है, और किशोर लोन के तहत 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक जो है आपको कर्ज जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा तरुण लोन की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए तरुण लोन के तहत 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक जो है आपके कर्ज दिए जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि माउंट जाफू ये जो पर्वत है ना, ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए माउंट जाफू पर्वत की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका नागालैंड के कोहिमा जिले में स्थित बैरल रेंज का जो है एक पर्वत है। तो नागालैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा माउंट जाफू की अगर हाइट की बात कर ले तो देखिए माउंट जाफू की जो ऊंचाई है ना, ये आपका 3048 मीटर है। अगर फीट में ऑप्शन दिया रहे तो इसका जो ऊंचाई है वो आपका 10,000 फीट है। इसके अलावा नागालैंड के अन्य पर्वत की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए नागालैंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत है ना, ये आपका सारामती पर्वत है, जिसकी हाइट 3,840 मीटर है। सेकंड पे अगर मैं बात कर लूं तो ये आपका माउंट खुलियो है, जो कि आपका 3,462 मीटर इसकी हाइट है। थर्ड आपका मोल लेन है जिसकी हाइट 3,066 है। और फोर्थ आपका माउंट जफू है जिसकी हाइट 3,048 है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पहली बार पैरा ओलंपिक खेल जो है ये कब हुआ था। तो देखिए पहली बार जो पैरा ओलंपिक खेल का जो आयोजन है ना, ये आपका 1960 में रोम इटली में जो है वो किया गया था। तो 1960 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पहला शीतकालीन यानी विंटर पैरा ओलंपिक खेल का जो आयोजन है ये कब और कहाँ पर किया गया था, तो देखिए पहला शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल का जो आयोजन है ना, ये आपका 1976 में स्वीडन के ऑर्नस्कोल्ड्सविक में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा पैरा ओलंपिक में भारत ये जो है कब हिस्सा लिया था, तो देखिए भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में जो है ये वर्ष 1968 में जो है वो हिस्सा लिया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर बात कर रहे 2020 का 16वां जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक हुआ था, यानी जो समर पैरा ओलंपिक हुआ था, ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया था, जिसमें पदक तालिका में जो है चीन जो है वो पहले स्थान पे रहा था। चीन ने जो है टोटल 207 पदक जीते थे, जिसमें 96 गोल्ड, 60 जो है वो सिल्वर मेडल और 51 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। इसके अलावा अगर भारत की बात कर ले तो भारत जो है पैरा ओलंपिक 2020 में 19 पदक जो है वो जीता था, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल था। वहीं अगर पदक तालिका में भारत के स्थान की बात कर ले तो देखिए 2020 में पैरा ओलंपिक खेलों में भारत का जो स्थान रहा था ये 24वां स्थान जो है वो रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2021 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा मैच में हराकर जो है ये कितने वर्ष का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा था। तो देखिए 2021 में आपका जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों का जो आपका बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेला गया था, जिसमें चौथा जो टेस्ट था ना, यानी जो अंतिम टेस्ट था वो आपका ब्रिस्बेन में खेला गया था। और ब्रिस्बेन में 32 साल बाद जो है भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जो है वो हराया था। और इस प्रकार भारत ने जो है गाबा का घमंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया का तोड़ा था। तो 32 साल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2021 में जो आपका बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हुआ था, इसमें भारत जो है 2-1 से जो है ये सीरीज जीत गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में जो है लेने की घोषणा जो है ये कब की थी। तो देखिए महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की जो घोषणा है ना, ये आपका 1 नवंबर 1858 को किया गया था। तो 1 नवंबर 1858 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज रिलेटेड टू जैवलिन थ्रो, यानी इनमें से कौन भाला फेंक से संबंधित जो है वो खिलाड़ी है। तो जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका नीरज चोपड़ा दिया गया था, तो देखिए ये जो आपके नीरज चोपड़ा है ना, ये भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो से संबंधित है। तो नीरज चोपड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नीरज चोपड़ा की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो जो आपका टोक्यो ओलंपिक 2021 हुआ था, इसमें जो है नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर जो है ये गोल्ड मेडल जो वो जीते थे। और ये अभिनव बिंद्रा के बाद जो है ये किसी विश्व चैंपियन स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है ये दूसरे भारतीय बन गए थे। अभिनव बिंद्रा के द्वारा जो है कब जो है वो गोल्ड मेडल जीता गया था, तो देखिए अभिनव बिंद्रा के द्वारा 2008 में जो आपका शूटिंग में जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो जीता गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2022 में जो आपका विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था, जो कि अमेरिका के यूजेन में आयोजित किया गया था, इसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा फाइनल में जो है 88.13 मीटर भाला फेंक का जो है ये रजत पदक जो है वो जीता गया था। इसके अलावा सितंबर 2022 में जो आपका डायमंड लीग हुआ था, इसमें फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने जो है 88.44 मीटर का बेस्ट थ्रो करके जो है इसका खिताब जीत लिया था। इसके अलावा सितंबर 2022 का जो ये डायमंड लीग है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका ज्यूरिक में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2022 में नीरज चोपड़ा को जो है पद्मश्री से भी जो है वो सम्मानित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उर्मिला सत्यनारायण का संबंध ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए उर्मिला सत्यनारायण का जो संबंध है ना, ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। तो भरतनाट्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भरतनाट्यम जो ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा भरतनाट्यम के अन्य प्रमुख कलाकार की अगर मैं बात कर लूँ, तो यामिनी कृष्णामूर्ति, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, एस.के. सरोज, इसके अलावा विजयंती माला, राम गोपाल लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मालविका सरकार, प्रियादर्शनी गोविंद और अनीता रत्नम, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अंबुबाची मेला असम के किस मंदिर में जो है ये आपका लगाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अंबुबाची मेला है ना, ये आपका प्रत्येक वर्ष जून के महीने में असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर में जो है अंबुबाची का मेला जो है ये लगता है। तो कामाख्या देवी मंदिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए किस राज्य में लगता है, तो ये आपका असम के गुवाहाटी में लगता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1999 में किस संगीतकार को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो देखिए 1999 में जो है पंडित रविशंकर, जो कि आपके सितार वादक थे, और इन्हें जो है भारत रत्न से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो पंडित रविशंकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2001 में जो है लता मंगेशकर और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि संयुक्त रूप से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा भारत रत्न की बात कर ले, तो देखिए भारत रत्न की जो शुरुआत है ना, ये आपका 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। और 1954 में पहली बार जो ये 3 व्यक्तियों को जो वो दिया गया था, और वो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे, तो ये आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, सी राजगोपालचारी को दिया गया था, और सीवी रमन को जो वो दिया गया था। और अंतिम बार जो आपका भारत रत्न ये आपका 2019 में दिया गया था, ये भी आपका 3 व्यक्तियों को दिया गया था, जिसमें नानाजी देशमुख को मरणोपरांत दिया गया था, भूपेन हजारिका को भी जो है आपका मरणोपरांत दिया गया था, और प्रणब मुखर्जी को जो है ये आपका दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको देखना चाहता हूं कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सचिन तेंदुलकर को जो है किस वर्ष जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप मेरे एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं या फिर नहीं, यानी मेरा जो एफर्ट रहता है आप उसको अप्रिशिएट करते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के 74वें जो गणतंत्र दिवस के जो है मुख्य अतिथि कौन थे। तो देखिए भारत जो 74वां जो गणतंत्र दिवस है ये आपका 2023 में जो है वो मनाया गया था, जिसमें भारत मुख्य अतिथि के रूप में जो है ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी जो है वो आए थे। तो अब्देल फतेह सीसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और किस देश के ये राष्ट्रपति हैं, तो ये आपके मिस्र देश के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में जो है किस राज्य का जो है वो वृद्धि हुआ है।
और देखिए मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में जो आपके ऑप्शन दिए गए थे ना, वो तीन तीन जो आपके पेयर में जो है वो दिए गए थे। तो आपको मैं बता दूं कि 2001 और 2011 के दौरान यानी जो भारत का जो दशकीय वृद्धि दर रहा था ना, वो आपका 17.7% रहा था। इसके अलावा अगर मैं राज्यों की बात कर तो मेघालय राज्य में जनसंख्या में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर जो है वो दर्ज किया गया था। तो पहले ऑप्शन में जो आपका मेघालय आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी आपका पेयर में दिया गया था तो पहले में आपका मेघालय वो आपका सही होगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश राज्य में जनसंख्या में दूसरे जो है सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर जो है वो दर्ज किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में कितना दशकीय वृद्धि दर जो है वो दर्ज किया गया था, तो ये आपका 25.90% जो है वो दर्ज किया गया था। तीसरे स्थान पे जो आपका बिहार राज्य रहा था। इसके अलावा चौथे स्थान पे आपका जम्मू कश्मीर रहा था और फिफ्थ पे जो आपका मिजोरम रहा था। तो ये क्रम से जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सबसे कम विकास दर अगर पूछा जाए तो देखिए 2001 से 2011 के बीच सबसे कम जो विकास दर है ना, ये नागालैंड राज्य का रहा था। नागालैंड का जो आपका दशकीय वृद्धि दर है वो आपका निगेटिव में यानी नकारात्मक रहा था, जो कि आपका -0.47 रहा था। इसके बाद जो है आपका केरल का रहा था, केरल का जो है 4.86% रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार का जो है प्रथम विधि अधिकारी ये जो है कौन होता है। तो देखिए भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी है ना, ये आपके अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी होते हैं। तो महान्यायवादी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो देखिए भारत के जो प्रथम महान्यायवादी है ना, ये आपके MC सेतलवाड़ थे। इसके अलावा वर्तमान अगर बात कर ले तो वर्तमान में जो भारत के महान्यायवादी है ये आपके 1 अक्टूबर 2022 से R वेंकटरमणि जो है ये 16वें महान्यायवादी है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट वाज ए रिच पर्सन कॉल्ड इन द वैदिक पीरियड, यानी वैदिक काल में जो है धनवान व्यक्ति को जो है वो क्या कहा जाता था। तो देखिए वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को जो है ये आपका गोमत अर्थात मवेशियों का स्वामी जो है वो कहा जाता था। तो गौमट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेदिक काल में आपका जो है किसका प्रतीक माना जाता था। तो देखिए ऋग्वेदिक काल में जो है गाय और चारागाह को जो है धन का प्रतीक जो है वो माना जाता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले वैदिक काल में जो है व्यापारियों का एक वर्ग होता था जिसे जो है वो पानी कहा जाता था। और व्यापार जो है ये पानी जो होते थे ना, सॉरी ये जो आपके पनी होते थे ये जो है व्यापार को नियंत्रित करते थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए जो है ये कौन जिम्मेदार था। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन हुआ था ना, इसके लिए जो ये आपके माउंट बेटन जो है वो जिम्मेदार थे। तो माउंट बेटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शैलेंद्र राजवंश ने किस धर्म का जो है वो पालन किया था। तो देखिए शैलेंद्र राजवंश की बात कर ले तो ये आपका दक्षिण भारत का एक वंश था जो कि आपका बौद्ध धर्म की महायान शाखा के सक्रिय जो है वो प्रवर्तक थे। तो बौद्ध धर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन लीवर ऑफ मैमल्स, यानी जो आपके स्तनधारी होते हैं ना उनके यकृत यानी जिगर में जो है कौन सी कोशिकाएं जो है वो मौजूद होती है। तो देखिए आपके मैमल्स के यकृत यानी लीवर में जो है आपके हेपेटोकाइट्स जो आपका कोशिकाएं होता है ना, यानी जो सेल होता है वो मौजूद होता है। तो हेपेटोकाइट्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच टाइप ऑफ विटामिन डी इज यूज्ड टू ट्रीट रिकेट्स, यानी रिकेट्स के इलाज के लिए जो है किस प्रकार के विटामिन डी का जो है उपयोग किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विटामिन डी जो होते हैं ना ये आपके 2 प्रकार का होता है। और वो 2 प्रकार कौन कौन सा होता है, तो पहला आपका विटामिन D2 होता है जिसे अर्गोकैल्सीफेरोल भी कहा जाता है या फिर प्री विटामिन डी भी कहा जाता है। इसके अलावा एक आपका विटामिन D3 होता है जिसे जो आपका कोलोकैल्सीफेरोल जो है वो कहा जाता है। और देखिए रिकेट्स के इलाज के लिए जो है ये आपका विटामिन D3 यानी कोलेकैल्सीफेरोल जो है वो उपयोग किया जाता है। तो कोलोकैल्सीफेरोल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कैल्शियम तत्व का नाम किस लैटिन शब्द से जो है वो लिया गया है। तो देखिए कैल्शियम का जो नाम है ना ये आपका लैटिन शब्द कैलेक्स के नाम पर जो है वो रखा गया है। और कैलेक्स का जो मतलब होता है ना वो आपका लाइम यानी चूना होता है। तो कैलेक्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 बैंक का जो है वो आपका नाम दिया गया था जिसमें IDBI, IFCI, ICICI ये तीनों बैंक का जो है स्थापना को जो है वो आपको सीक्वेंस में जो है वो बताना था।
तो देखिए अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले आईएफसीआई बैंक के बारे में, तो देखिए आईएफसीआई का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। और इस बैंक की जो स्थापना है ना, ये आपका 1 जुलाई 1948 में जो है इस बैंक को जो है स्थापना जो है वो किया गया था। इसके अलावा अगर आईडीबीआई बैंक की बात कर ले, तो देखिए आईडीबीआई बैंक का जो फुल फॉर्म है ये आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक होता है। और इसकी जो स्थापना है ये आपका 1 जुलाई 1964 को किया गया था। इसके अलावा अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात कर ले, तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक का जो स्थापना है ना ये 5 जनवरी 1994 को किया गया था। तो देखिए अगर सीक्वेंस में बताना था आपको, तो सबसे पहले आपका जो है आईएफसीआई बैंक आ जाएगा, सेकंड स्थान पे जो आपका आईडीबीआई बैंक आ जाएगा, थर्ड स्थान पे जो आपका आईसीआईसीआई बैंक आ जाएगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी सीक्वेंस से लगाया था उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स पूछा गया था, यानी वैश्विक चिकित्सा पर्यटन सूचकांक में जो है भारत का स्थान पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020-21 में जो है आपका वैश्विक चिकित्सा पर्यटन सूचकांक जो है वो निकाला गया था, जिसमें भारत का जो स्थान है ना वो 10वें स्थान पे जो है वो भारत रहा था। तो 10वां स्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रॉक, यानी इनमें से कौन जो है चट्टान के प्रकार नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चट्टान के जो आपके 3 प्रकार होते हैं, और वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपका आग्नेय चट्टान जिसे आप इग्नियस रॉक्स भी कहते हैं, सेकंड आपका अवसादी चट्टान जिसे सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है, थर्ड आपका रूपांतरित चट्टान जिसे जो है मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो कहा जाता है। तो ये जो आपके चट्टान के 3 प्रकार होते हैं, तो ये 3 तो ऑप्शन में आपका दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन में दिया गया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपका नॉट ए टाइप ऑफ रॉक पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ, यानी भारत के राज्य सचिव का जो कार्यालय है ना ये किस अधिनियम के द्वारा जो है ये आपका बनाया गया था। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है अधिनियम नहीं आपका ईयर यानी वर्ष जो है वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने जो है भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत के राजस्व सचिव का जो कार्यकाल है ना वो बनाया गया था। तो अगस्त 1858 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर अधिनियम पूछा जाए तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है ये आपका बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले भारत सरकार अधिनियम 1858 जब पारित हुआ था ना उसके बाद ये जो आपके लॉर्ड स्टैनली थे ना ये भारत के प्रथम सचिव बने थे, और ये जो है भारत के राजनीतिक प्रमुख भी जो है वो बने थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 1975 में जो आपका मैना गुजरी जो फिल्म आया था ना इसमें जो है एक्ट्रेस का जो है वो नाम पूछा गया था, यानी एक्ट्रेस का जो किरदार है वो किसके द्वारा निभाया गया था। तो देखिए 1975 में जो आपका मैना गुजरी जो फिल्म आया था ना, ऐसे ये जो आपका फिल्म नहीं एक ड्रामा यानी नाटक था, और इसमें जो है 3 एक्ट्रेस ने जो वो रोल किया था, जिसमें मेन लीड एक्ट्रेस का जो रोल है ना ये मल्लिका साराभाई के द्वारा किया गया था। इसके अलावा दीना पाठक और मंजरी देसाई भी जो है इस फिल्म में जो है वो एक्ट्रेस रही थी। तो या फिर तीनों ऑप्शन में दिया गया होगा, या फिर मल्लिका साराभाई या फिर दीना पाठक या मंजरी देसाई, इन तीनों में से जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैना गुजरी में अगर एक्टर की बात कर ले तो देखिए इसमें जो एक्टर है ये आपके राजीव रहे थे। इसके अलावा डायरेक्टर की बात कर ले तो इस फिल्म का जो डायरेक्टर है ना ये आपके दिनेश रावल रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी समर ओलंपिक्स का जो आयोजन है ना ये कहाँ पर किया गया था। तो देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के 32वें संस्करण का जो आयोजन है ये कोविड-19 के वजह से 2020 में ना होकर 2021 में किया गया था, और इसका जो आयोजन है यह आपका टोक्यो जापान में किया गया था। तो टोक्यो जापान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मोटो यानी आदर्श वाक्य जो है क्या रहा था। तो देखिए 2020 का जो आदर्श वाक्य है यह आपका यूनाइटेड बाय इमोशन रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2020 समर ओलंपिक्स में जो है 33 खेलों में 339 इवेंट्स का जो है आयोजन करवाया गया था, जिसमें आपके 50 विषय जो वो शामिल किए गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 2020 समर ओलंपिक्स में भारत के तरफ से जो है ध्वजवाहक जो है वो कौन रहे थे।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एमसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह जो उद्घाटन समारोह के जो है इसमें भारतीय दल के जो है वो ध्वजावाहक रहे थे। इसके अलावा बात कर ले समापन समारोह के ध्वजावाहक कौन रहे थे, तो देखिए कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया जो है समापन समारोह के ध्वजवाहक रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका की बात कर ले तो पदक तालिका में पहले स्थान पे जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो टोटल 113 पदक जीते थे, जिसमें 39 गोल्ड मेडल, 41 सिल्वर और 33 जो था वो कांस्य पदक था। सेकंड स्थान पे जो था वो आपका चीन देश था। चीन के द्वारा जो है 88 जो है वो पदक जो है वो जीते गए थे। इसके अलावा बात कर ले भारत के द्वारा कितने पदक जीते गए थे, तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारत के द्वारा जो है ये 7 पदक जीते गए थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। और भारत का पोजीशन कितना था, तो देखिए भारत जो है इसमें 48वें पायदान पे रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या रहा था, तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो शुभंकर है ना ये आपका मिराई तोवा रहा था। इसके अलावा बात कर ले ग्रीष्मकालीन पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है ये कब और कहां पर किया गया था, तो देखिए पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो आयोजन है ना ये 1896 में एथेंस ग्रीस में जो है ये आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2016 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका रियो में आयोजित किया गया था। इसके अलावा जो आपका 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ना ये प्रत्येक 4 साल बाद जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। इसके अलावा शीतकालीन ओलंपिक की बात कर ले यानी विंटर ओलंपिक्स की बात कर ले तो देखिए 2018 का जो शीतकालीन ओलंपिक है ये आपका प्योंगचांग में आयोजित किया गया था। और 2022 का जो आपका 2023 में हुआ था ये आपका बीजिंग चीन में जो है आयोजित किया गया था। इसके अलावा 2026 की बात कर ले तो देखिए 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक है ना जो कि आपका 25वां शीतकालीन ओलंपिक है और ये आपका इटली के शहर मिलान और कॉर्टिनिया में जो है ये आपका आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 2028 समर ओलंपिक्स यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स की बात कर ले तो देखिए 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ना ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में जो है ये आपका आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 2032 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये आपका ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया था, तो देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का जो आयोजन है ना ये आपका गुजरात राज्य में किया गया था। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले गुजरात के कितने शहरों में किया गया था, तो देखिए गुजरात के 6 शहरों में किया गया था। और वो 6 शहर कौन कौन से हैं, तो पहला आपका अहमदाबाद, सेकंड गांधीनगर, थर्ड सूरत, फोर्थ आपका वडोदरा, फिफ्थ आपका राजकोट और सिक्स्थ आपका भावनगर। ये 6 शहरों में जो है गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल के पदक तालिका की बात कर ले तो पहले स्थान पे जो आपका सर्विसेज का टीम रहा था। सर्विसेज ने जो टोटल 128 पदक जीते थे। सेकंड स्थान पे जो आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था। अब आप बोलेंगे कि महाराष्ट्र ने जो टोटल 140 मेडल जीते थे तो महाराष्ट्र जो है वो पहले स्थान पे आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस टीम के द्वारा सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल जीता जाता है ना वही जो है पहले स्थान पे जो है वो काबिज होता है। तो सर्विसेज के द्वारा जो है 61 पदक जो है वो गोल्ड मेडल जीता गया था और महाराष्ट्र के द्वारा मात्र 39 गोल्ड मेडल ही जो है वो जीता गया था। इसलिए महाराष्ट्र जो है ये आपके दूसरे पायदान पे रहा था। और तीसरे पायदान पे जो है ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा ने जो टोटल 116 पदक जीते थे जिसमें 38 जो है वो गोल्ड मेडल जीता गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 36वें राष्ट्रीय खेल में कर्नाटक के 14 साल के हंसिका रामचंद्रा को जो है बेस्ट महिला एथलीट का जो है अवार्ड जो है वो दिया गया था। हंसिका रामचंद्रा ने जो है कर्नाटक राज्य के एथलीट के तरफ से जो है ये 6 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जो है वो जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 35वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है ये आपका 2015 में केरल राज्य में जो है वो किया गया था। इसके अलावा 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन की बात कर ले तो ये आपका जो है गोवा में जो है वो आपका आयोजित किया जाएगा और ये आपका 2023 में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1875 में किस समाज की स्थापना जो है वो की गई थी, तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना है ना ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा
1875 में बॉम्बे में जो है वो किया गया था। तो आर्य समाज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य समाज के बारे में, तो देखिए आत्मीय सभा की जो स्थापना है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा 1814 में जो है कोलकाता में जो है वो किया गया था। इसके अलावा ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कोलकाता में 1828 में जो वो किया गया था। इसके अलावा राजा राम मोहन राय की बात कर ले तो देखिए राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा अगर प्रार्थना समाज की बात कर ले तो देखिए प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ये 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है ये 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा जो वो किया गया था और 1832 में एशियाटिक सोसाइटी का जो नाम बदलकर जो है ये आपका द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है इसका नाम जो वो रख दिया गया और फिर 1936 में फिर से इसका नाम बदलकर जो है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो रख दिया गया था। इसके अलावा सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ये ज्योतिराव फुले के द्वारा 1873 में पुणे महाराष्ट्र में जो वो किया गया था। इसके अलावा ये जो आपका गुलामगिरी जो नामक पुस्तक है ना ये आपका ज्योतिराव फुले के द्वारा 1873 में जो इस पुस्तक को जो वो लिखा गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच एल्गे इज रोडोफाइसी, यानी रोडोफाइसी के सदस्यों का सामान्यतः जो है ये किस प्रकार के शैवाल जो है वो कहा जाता है। तो देखिए रोडोफाइसी के सदस्यों को समानता जो है ये आपका लाल शैवाल यानी रेड एल्गी जो है वो कहा जाता है। तो रेड एल्गी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गुरु बिपिन सिंह का संबंध ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए गुरु बिपिन सिंह का जो संबंध है ना ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। तो मणिपुरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गुरु बिपिन सिंह को जो है मणिपुर नृत्य शैली का पिता के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मणिपुरी नृत्य को जो है जागोई के नाम से भी जो है वो जाना जाता है और ये जो आपका मणिपुरी नृत्य है ना ये मुख्य रूप से राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर जो है ये आपका बेस्ड है। इसके अलावा बात कर लें मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकारों के नाम के बारे में, जैसे कि गुरु चंद्रकांता सिन्हा, नारायण आचार्य, गुरु नीलाम थप मुखर्जी, गुरु हरिचरण सिंह, विभूति देवी, कलावती देवी, गुरु अमली सिंह, अम्बाज सिंह, झावेरी बहने, रीता देवी और गोपाल सिंह, इन सभी का जो संबंध है ना ये मणिपुरी नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शकूर खान का जो संबंध है ये किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए शकूर खान का जो संबंध है ना ये सारंगी वाद्य यंत्र से है। तो सारंगी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा और सुल्तान खान इनका भी जो संबंध है ना ये सारंगी वाद्य यंत्र से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दशकतिया भारत के किस क्षेत्र में जो है लोकप्रिय लोक रंगमंच का जो है एक रूप है। तो देखिए ये जो आपका दशकतिया लोकगीत है ना ये उड़ीसा राज्य का जो है एक लोकगीत है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चंदेरी का युद्ध ये जो है किसके मध्य लड़ा गया था। तो देखिए चंदेरी का जो युद्ध है ना ये आपका 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मुगलों का नेतृत्व जो है ये बाबर के द्वारा किया गया था और राजपूतों का जो नेतृत्व है ना ये मेदिनी राय के द्वारा जो है वो किया गया था। और इस युद्ध में जो है बाबर जो है वो विजयी रहा था और मेदिनी राय की जो है वो हार हो गई थी। इसके अलावा बात कर ले बाबर के द्वारा लड़े गए अन्य युद्ध के बारे में, जैसे कि 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो है वो विजयी रहा था। इसके अलावा 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था जो कि आपका राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था और इसमें भी जो है बाबर जो है वो विजयी रहा था। 1529 में जो आपका घाघरा का युद्ध लड़ा गया था जो कि आपका बाबर और महमूद लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो है वो विजयी रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो है ट्रांसफर यानी स्थानांतरित करने का जो अधिकार है ये किसके पास होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है एक जो उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं ना वो दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने का जो अधिकार है ये भारत के राष्ट्रपति के पास जो है वो होता है। तो भारत के राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले
अनुच्छेद 226 के तहत कौन जो है वो रिट जारी करते हैं? तो देखिए अनुच्छेद 226 के तहत ये जो आपका हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कंचनजंगा पर्वत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्थित है? तो देखिए कंचनजंगा पर्वत की बात कर ले तो ये आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं दिया गया था, तो फिर ऑप्शन में आपका सिक्किम नेपाल हिमालय जरूर दिया गया होगा। तो अगर ये ऑप्शन में दिया गया था तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर कंचनजंगा की बात कर ले तो देखिए कंचनजंगा जो है ये दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और कंचनजंगा का जो है ऊंचाई एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए कंचनजंगा की जो हाइट है ना वो आपका 8,586 मीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये आपका 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 11 अक्टूबर आपका करेक्ट आंसर होगा। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये जो है कब मनाया गया था? तो ये आपका 2012 में जो है वो मनाया गया था। इसके अलावा अक्टूबर में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिन के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और 30 अक्टूबर को जो है विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इन विच 2 ईयर चीफ गेस्ट वेयर नॉट इन्वाइटेड फॉर रिपब्लिक डे यानी किन 2 लगातार साल में जो है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है भारत में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित जो है वो नहीं किया गया था? तो देखिए 2021 और 2022 में आपका कोविड-19 की वजह से जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई भी आपके जो है मुख्य अतिथि को जो है आमंत्रित नहीं किया गया था। तो 2021 और 2022 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत का जो पहला गणतंत्र दिवस है ये आपका 1950 में जो है वो मनाया गया था और इसके जो पहले मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये आपके इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्नो जो थे ये आपके पहले मुख्य अतिथि थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। 2020 में जो है मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो जो है 2020 में मुख्य अतिथि थे। और 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए 26 जनवरी 2023 के जो मुख्य अतिथि है ना ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी जो है ये मुख्य अतिथि थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्वों की संयोजकता यानी वैलेंसी जो है ये कितनी होती है? तो देखिए पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 एलिमेंट्स की जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी जो आपका संयोजकता जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो 7 होता है और समूह 17 तत्वों के जो आपके अष्टक को पूर्ण बनाने के लिए जो है एक इलेक्ट्रॉन जो वो आपके एक्सेप्ट जो वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका 7 संयोजकता जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अष्टक पूर्ण होने के लिए जो इसको एक इलेक्ट्रॉन का जो है वो आवश्यकता होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन जो वो एक्सेप्ट कर सकता है। यानी आवर्त सारणी में ग्रुप 17 एलिमेंट्स के तत्वों की संयोजकता यानी वैलेंसी कितना होता है? तो ये आपका 1 होता है। तो 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो ये आपका 7 होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आवर्त सारणी में समूह 17 को जो है ये आपका हैलोजन ग्रुप भी कहा जाता है और इसमें जो है कितने तत्वों का एक समूह है? तो इसमें जो आपका 6 तत्वों का जो है एक समूह है और वो 6 तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला आपका फ्लोरीन है जिसका सिंबल F होता है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है, इसके अलावा टेंसीन है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है कि झेलम नदी का जो है प्राचीन नाम पूछा गया था, यानी झेलम नदी का जो है पुराना नाम पूछा गया था। तो देखिए झेलम नदी का जो पुराना नाम था ना ये आपका वितस्ता नदी था। तो वितस्ता नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि झेलम नदी का जो उद्गम है ये आपका जम्मू कश्मीर के शेषनाग या फिर बेरीनाग में एक झरने से होता है और ये जो आपका एक झेलम नदी है ना ये सिंधु नदी का जो है एक सहायक नदी है। इसके अलावा बात कर ले कुछ और प्राचीन नदियों के अन्य नाम के बारे में।
तो देखिए सतलज नदी का जो प्राचीन नाम यानी पुराना नाम था वो आपका सतुद्री था। सरस्वती नदी का जो पुराना नाम था ये आपका सुरसती था। व्यास नदी का जो पुराना नाम था ये आपका विपाशा था। सिंधु नदी का जो प्राचीन नाम है ये आपका इंदुस था। रावी नदी का जो पुराना नाम है ये आपका पुरुषनी था। चेनाब नदी का जो पुराना नाम है ये आपका अस्कनी था। इसके अलावा गंडक नदी का जो पुराना नाम है ये आपका सदनीरा था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉल अंडर द बेसिन ऑफ रिवर तापी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत जो है वो नहीं आता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन में महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन में आपका गुजरात और फोर्थ ऑप्शन में जो आपका राजस्थान दिया गया था। तो देखिए अगर तापी नदी के उद्गम स्थल की बात कर ले तो देखिए तापी नदी जो ये आपका मध्य प्रदेश में दक्कन के पठार की गावलीगढ़ पहाड़ियों से जो ये आपका निकलता है। और ये जो आपका तापी नदी है ना ये पश्चिम में बहने वाला जो है ये नदी है। और ये जो नदी है ये आपका अरब सागर में गिरता है। इसके अलावा तापी नदी का जो लंबाई है ये आपका लगभग 700 किलोमीटर है। और ये जो आपका महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर बहता है। और आपके ऑप्शन में जो एक राजस्थान दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका तापी नदी है ना ये आपका राजस्थान बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है नागरिकता यानी सिटीजनशिप जो है वो शामिल है। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है आपके नागरिकता जो है वो शामिल है। तो अनुच्छेद 5 से 11 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भाग 1 की बात कर ले तो देखिए भाग 1 में जो है आपका संघ और उसके क्षेत्र के बारे में जो है वर्णित किया गया है। इसके अलावा मौलिक अधिकार जो ये आपका भाग 3 में है। और मौलिक अधिकार के अनुच्छेद की बात कर ले तो देखिए मौलिक अधिकार जो ये आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है ये आपका वर्णित है। अनुच्छेद भाग 4 में जो है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी जो है ये आपका भाग 4 में है। और डीपीएसपी के अनुच्छेद की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए डीपीएसपी का जो अनुच्छेद है ये आपका 36 से 51 तक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो मौलिक कर्तव्य जो ये आपका भाग 4A और अनुच्छेद 51A में है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मृणालिनी साराभाई का संबंध ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। तो देखिए मृणालिनी साराभाई का जो संबंध है ना ये भरतनाट्यम और कथकली शास्त्रीय नृत्य से है। तो ऑप्शन में आपका दोनों दिया गया था। तो भरतनाट्यम और कथकली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके मृणालिनी साराभाई थी ना ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और भौतिक वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की जो है ये पत्नी थी। और मृणालिनी साराभाई को जो है भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1965 में जो है पद्मश्री और 1992 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले अन्य नृत्यांगना के बारे में जहां से आपके टीसीएस के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो ये आपका तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें अगर प्रमुख नृत्यांगना की बात कर ले तो ई कृष्णा अय्यर, रुक्मणी देवी अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्म सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। इसके अलावा कुचिपुड़ी की बात कर ले तो कुचिपुड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा इसके अगर प्रमुख नृत्यांगना की बात कर ले तो रागिनी देवी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। इसके अलावा अगर कथकली की बात कर ले तो कथकली जो ये आपका केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें अगर प्रमुख नृत्यांगना की बात कर ले तो वीएन मेनन, गुरु कुंचु कुरूप, गोपीनाथ कोटिकल शिवरामन, रीता गांगुली, इन सभी का जो संबंध है ना ये कथकली शास्त्रीय नृत्य से है। ओडिसी जो ये आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें प्रमुख नृत्यांगना की बात कर ले तो इंद्राणी रहमान, चार्ल्स फ्रेबिक, गुरु पंकज चरण दास, केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, शेरोन लोवेन, इसके अलावा मारियाला बारवी, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके ओडिसी नृत्य से है। इसके अलावा अगर मणिपुरी की बात कर ले तो ये आपका मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें प्रमुख नृत्यांगना की बात कर ले तो राजा भांगचंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, नैना सुवर्णा, रंजना और दर्शना, ये जो आपकी झावेरी बहन है इनका भी जो संबंध है ये मणिपुरी नृत्य से है। इसके अलावा गुरु बिपिन सिंह, इनका भी जो संबंध है ये आपके मणिपुरी नृत्य से है।
कथक नृत्य की बात कर ले तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसमें प्रमुख नृत्यांगना की बात कर ले तो लेडी लीला सीखे, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कथक नृत्य से है। इसके अलावा सत्रिया की बात कर ले तो ये आपका असम का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसमें आपके शंकर देव जो है ये आपके प्रमुख नृत्यांगना है। मोहिनी अट्टम की बात कर ले तो ये आपका केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसमें आपके वीएन मेनन, कल्याणी अम्मा, सुनंदा नायर, कलामंडलम छमवती, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके मोहिनी अट्टम नृत्य से है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भरतनाट्यम ये जो है किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए अगर भरतनाट्यम की बात कर ले तो ये आपका भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और ये जो आपका इसे भरतनाट्यम को जो है सादिर अट्टम के नाम से भी जो है वो जाना जाता है और ये जो आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है और भरतनाट्यम जो ये आपका विशेष रूप से शैव धर्म से जो है वो आपका संबंधित है। तो शैव धर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि AFC महिला एशियाई कप 2022 ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि AFC महिला एशियाई कप 2022 ये जो आपका भारत देश में आयोजित किया गया था। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि AFC महिला एशियाई कप 2022 ये जो है भारत के कितने स्थानों पर आयोजित किया गया था तो ये आपका 3 स्थानों पर जो है वो आयोजित किया गया था और वो 3 स्थान कौन कौन से हैं। तो पहला आपका नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। सेकंड आपका अहमदाबाद के ट्रांसेडिया स्टेडियम में जो है आयोजित किया गया था और थर्ड आपका भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में जो है ये आपका खेला गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले AFC महिला एशियाई कप 2022 ये जो है कौन सा संस्करण रहा था। तो ये आपका 20वां संस्करण रहा था और इसका जो विजेता टीम है ये आपका चीन देश रहा था और चीन ने जो है 2022 में ये जो है 9वां खिताब जो है वो जीत लिया है। वहीं अगर रनर अप की बात कर ले यानी उप विजेता कौन सा देश रहा था तो देखिए इसका जो उप विजेता वो आपका दक्षिण कोरिया देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शोभा नायडू का अक्टूबर 2022 में निधन हो गया था ये जो है किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न आपका नहीं पूछा गया था लेकिन कुछ बच्चों ने भेजा तो मैं सोचा कि आपको ये बता देता हूं, हो सकता है आगे के शिफ्ट में आपसे पूछ दिया जाए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शोभा नायडू का जो संबंध है ना ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है। तो कुचिपुड़ी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शोभा नायडू को जो है 2001 में भारत सरकार के द्वारा जो है ये आपका पद्मश्री से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1991 में इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विलायत खान का संबंध ये जो किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए कुछ बच्चों ने बताया कि उस्ताद विलायत खान का पूछा गया था और कुछ बच्चों ने बताया कि उस्ताद अमजद अली खान के बारे में पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको दोनों बता देता हूं। विलायत खान का संबंध अगर पूछा गया था तो इनका जो संबंध है ये आपके सितार वाद्य यंत्र से है। तो सितार वाद्य यंत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर उस्ताद अमजद अली खान के बारे में पूछा गया था तो देखिए उस्ताद अमजद अली खान का जो संबंध था है ना ये सरोद वाद्य यंत्र से है। तो अगर ये पूछा गया था तो सरोद वाद्य यंत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि TCS के द्वारा भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक से जो है लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर सितार वादक की बात कर ले तो पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान, शाहिद परवेज, वंदे हसन, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके सितार वाद्य यंत्र से है। इसके अलावा अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बुद्धदेव दास गुप्ता, इन सभी का जो संबंध है ना ये सरोद वाद्य यंत्र से है। इसके अलावा शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, इनका जो संबंध है ना ये संतूर वाद्य यंत्र से है। बिस्मिल्ला खान, अली अहमद हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके शहनाई वादक से है। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, विंज कुनमनी, इनका जो संबंध है ना ये आपके बांसुरी वाद्य यंत्र से है। इसके अलावा जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ़ खान, सुखविंदर सिंह, इनका जो संबंध है ये आपका तबला वाद्य यंत्र से है। TN कृष्णन, डायन राजम,
एल सुब्रमण्यम, इनका जो संबंध है ना ये आपके वायलिन वादक से है। इसके अलावा उस्ताद सादिक अली खान, इसके अलावा असद अली खान, इनका जो संबंध है ना ये आपके रुद्र वीणा से है। इसके अलावा एस बालचंद्रन, कृष्ण भागवतार, बदरुद्दीन डागर, इनका जो संबंध है ना ये आपके वीणा वादक से है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आया था, यानी कथन बेस्ड जो है वो प्रश्न आया था कि राज्य और केंद्र सरकार के खातों का जो ऑडिट है ना ये कौन करता है। तो देखिए राज्य और केंद्र सरकार के खातों का जो ऑडिट है ना ये आपके CAG यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा जो है वो किया जाता है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा CAG के अनुच्छेद की बात कर ले तो देखिए CAG का जो अनुच्छेद है ये आपका 148 से लेकर 151 तक है। इसके अलावा CAG के जो नियुक्ति है वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और CAG के कार्यकाल के बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए CAG का जो कार्यकाल है ना ये 6 साल या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए वो जो आपका CAG का जो है वो कार्यकाल होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नीति आयोग के पॉवर्टी इंडेक्स 2022 में सबसे गरीब राज्य को जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में जो वो व्यवस्थित करना था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI 2021 के अनुसार बिहार राज्य जो था वो सबसे गरीब राज्य था। बिहार का जो है जनसंख्या जो है कितना परसेंट गरीब था, तो ये आपका 51.91% जो है वो जनसंख्या गरीब था। तो बिहार जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा दूसरे अगर राज्य की बात कर ले तो दूसरे स्थान पे जो आपका राज्य रहा था ये आपका झारखंड राज्य रहा था। झारखंड के 42.16% जनसंख्या आबादी जो है ये गरीब है। इसके अलावा थर्ड स्थान पे जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश के लगभग 37.79% आबादी जो है वो गरीब है। इसके अलावा इस सूचकांक में मध्य प्रदेश जो है ये आपके चौथे स्थान पे है और इसका जो है कितना परसेंट है तो 36.65% है। इसके अलावा मेघालय जो है ये आपका 5वें नंबर पे है। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले नीति आयोग के MPI 2021 के अनुसार सबसे कम गरीब वाला राज्य कौन सा था। तो देखिए सबसे कम जो गरीब वाला राज्य था ना ये आपका केरल राज्य था। केरल का जो कितने परसेंट आबादी जो है वो गरीब है तो 0.71% जो है वो गरीब आबादी है। इसके अलावा सेकंड स्थान पे जो आपका गोवा राज्य है, थर्ड पे आपका सिक्किम है, फोर्थ पे आपका तमिलनाडु है और फिफ्थ पे आपका पंजाब राज्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था रासायनिक गतिशीलता के कानूनों और तरल में परासरणी दबाव की खोज के लिए जो है 1901 में किसे जो है वो नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डायनेमिक ऑस्मोटिक प्रेशर के खोज के लिए 1901 में जो है ये आपके नीदरलैंड्स के जैकबस हेनरिक्स वान एट हॉफ को जो है ये आपका नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो जैकबस हेनरिकस वान एट हॉफ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द ग्रुप ऑफ विलेज इन द चोला डिनेस्टी वाज नन एज, यानी चोल वंश में जो है गांव के समूह को ये जो है किस रूप में जाना जाता था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चोल वंश में गांव के समूह को जो है ये आपका कुर्रम कहा जाता था। तो कुर्रम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके कुर्रम थे ना ये चोल प्रशासन के सबसे निचली इकाई था। इसके अलावा चोल प्रशासन में व्यापारियों के स्थानीय संगठन को जो है ये आपका नगरम कहा जाता था। इसके अलावा चोल वंश की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए चोल वंश की जो स्थापना है ना ये 850 ईसा पूर्व में विजयालय के द्वारा जो वो करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बैडमिंटन कोर्ट की जो है लंबाई पूछी गई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अनुसार बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई है ना वो आपका 13.40 मीटर यानी फीट में अगर बात कर ले तो 44 फीट जो है सिंगल्स और डबल्स को जो है ये आपका बनाया जाता है। तो 13.40 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बैडमिंटन कोर्ट की चौड़ाई की बात कर ले तो देखिए बैडमिंटन कोर्ट की चौड़ाई का सिंगल्स का जो चौड़ाई होता है ना वो आपका 5.18 मीटर यानी 17 फीट होता है। और डबल्स में अगर चौड़ाई पूछा जाए तो देखिए डबल्स का जो चौड़ाई है ना वो आपका 6.1 मीटर यानी 20 फीट जो है वो रखा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के तरफ से जो रजत पदक है ना ये किसने जीता था।
तो देखिए 2021 का विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो है ये आपका नॉर्वे के ओस्लो में आयोजित किया गया था और इसमें भारत के स्टार पहलवान अंशु मलिक ने जो है 57 किग्रा वर्ग में ये जो है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जो है वो जीती थी। तो अंशु मलिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए एग्जाम में कि अंशु मलिक का संबंध ये जो है किस खेल से है, तो ये पहलवानी से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीले हरित शैवाल का जो है साइंटिफिक नेम पूछा गया था। तो देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी का जो साइंटिफिक नेम होता है ना, ये आपका साइनोबैक्टीरिया होता है। तो साइनोबैक्टीरिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज आल्सो नन एज, यानी इनमें से किसे जो है स्थिर पूंजी की जो है खपत भी जो है वो कहा जाता है। तो देखिए मूल्यह्रास यानी जो आपका डेप्रिसिएशन होता है ना, इसे जो है स्थिर पूंजी की खपत भी जो है वो कहा जाता है। तो डेप्रिसिएशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पल्लवों के समय ब्राह्मण भूमि के समूह को जो है ये क्या कहा जाता था। तो देखिए पल्लवों के समय जो आपके कृषि क्षेत्र में बसे जो ब्राह्मणों का समूह होता था ना, उसे जो है सभा या महासभा कहा जाता था। तो सभा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट कूलेंट इज यूज एन एमआरआई, यानी एमआरआई में जो है किस शीतलक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए एमआरआई में जो है आपका लिक्विड हीलियम और वाटर का जो है प्रयोग किया जाता है। तो हीलियम और वाटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग रेज्ड एन आर्मी कॉल्ड फ्री इंडियन लीजन, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक जो है एक सेना का गठन जो है वो किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1941 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना का जो है गठन किया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पैन इंडिया हेल्थ प्रोग्राम इज बीइंग कंट्रोल अंडर विच स्कीम, यानी पैन इंडिया हेल्थ प्रोग्राम को जो है ये किस योजना के तहत जो है वो नियंत्रित किया जा रहा है। तो देखिए पैन इंडिया हेल्थ प्रोग्राम को जो है ये आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है इसे नियंत्रित किया जा रहा है। तो PMJY आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु डेवलप्ड द स्टेडी स्टेट थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का स्थिर अवस्था सिद्धांत जो है ये किसने विकसित किया था। तो देखिए ब्रह्मांड का स्थिर अवस्था का जो सिद्धांत है ना, ये आपके फ्रेड हॉयल के द्वारा जो है वो विकसित किया गया था। तो फ्रेड हॉयल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था ये जो है किसके सिद्धांत पर आधारित है, यानी जो आपका रैयतवाड़ी जो भू राजस्व व्यवस्था था ना, ये किस प्रिंसिपल पर जो वो आपका बेस्ड था। तो देखिए रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की बात कर ले तो इसे जो ब्रिटिश राज के दौरान जो वो शुरू किया गया था। और ये जो आपका किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये आपका 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। और ये जो आपके थॉमस मुनरो थे ना, ये 1820 से 1827 तक जो है ये मद्रास के गवर्नर के रूप में भी जो है वो कार्य किए थे। और ये जो आपका रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था था ना, ये भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर जो है ये आपका आधारित जो वो किया गया था। तो भूमि का क्षेत्रफल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को किस खेल में जो है 2022 का अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गोवा के शतरंज खिलाड़ी भक्ति कुलकर्णी को जो है 2022 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का संबंध किस खेल से है, तो ये आपके शतरंज यानी चेस खेल से है। सो शतरंज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट टाइज ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कौन सा हिंदू त्यौहार जो है संरक्षण के संबंधों का जो है ये जश्न मनाता है। तो देखिए ये जो आपका रक्षाबंधन जो त्यौहार है ना, ये आपका एक हिंदू त्यौहार है और ये आपका भाई और बहन के बीच प्यार और कर्तव्य को जो है ये आपके संरक्षण के संबंधों का जो वो जश्न मनाता है। तो रक्षाबंधन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कनक रेले जिनका 22 फरवरी 2023 को निधन हो गया था, ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए कनक रेले की बात कर ले तो ये जो आपका मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित है। तो मोहिनीअट्टम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कनक रेले को जो है 2013 में पद्म भूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।